मैं हर इंसान के दिल में रहता हूँ। हाय दोस्तों, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ चैप्टर 3 लेके। आइए देखते हैं अध्याय 3 क्या कहता है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, यानी अध्याय 1 अध्याय 2, यानी सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 52A तक, यानी धारा 1 से लेके धारा 52A तक। अब अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 हम लोग देखते हैं। अध्याय 3 में 53 से 75 तक धाराएं हैं, यानी 53 से 75 तक सेक्शन है। आइए देखते हैं अध्याय 3 क्या कहता है। आइए देखते हैं चैप्टर 3 यानी अध्याय 3। अध्याय 3 में 53 से लेके 75 तक धाराएं हैं, यानी 53 से लेके 75 तक सेक्शन है। आइए देखते हैं अध्याय 3 क्या कहता है। सेक्शन 53 यानी धारा 53। आइए देखते हैं धारा 53 क्या कहता है। धारा 53 दंड। अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे ये हैं: पहला मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कुछ नहीं, यानी तीसरे में कुछ नहीं है। चौथा कारावास जो 2 भांति का है, अर्थात कठोर श्रम के साथ। दूसरा सादा कारावास। पांचवा संपत्ति का संप्रहरण। छठा जुर्माना। सेक्शन 53A यानी धारा 53A। आइए देखते हैं धारा 53A क्या कहता है। निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। उपधारा 1, उपधारा 2 के और उपधारा 3 के उपबंधों के अध्ययन किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में या किसी ऐसी विधि या किसी निर्देशित अधिनियमित के आधार पर प्रभावशील किसी लिखित या आदेश में आजीवन निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह आजीवन कारावास के प्रति निर्देश है। दूसरा, हर मामले में जिसमें कि किसी अवधि के लिए निर्वासन का दंडादेश दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 के प्रभाव से पूर्व दिया गया है, अपराधी से उसी प्रकार बरता जाएगा मानो वह उसी अवधि के लिए कठिन कारावास के लिए दंडादिष्ट किया गया हो। तीसरा, किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी अवधि के लिए निर्वासन या किसी लघुत्तर अवधि के लिए निर्वासन के प्रति चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, कोई निर्देश लुप्त कर दिया गया समझा जाएगा। चौथा, किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में निर्वासन के प्रति जो कोई निर्देश हो का यदि उस पद से आजीवन निर्वासन अभिप्रेत है तो उसका अर्थ आजीवन कारावास के प्रति निर्देश होना लगाया जाएगा। यदि उस पद से किसी लघुत्तर अवधि के लिए निर्वासन अभिप्रेत है तो यह समझा जाएगा कि वह लुप्त कर दिया गया है। सेक्शन 54 धारा 54। आइए देखते हैं धारा 54 क्या कहता है। धारा 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो उस दंड को अपराधी की सहमति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी। सेक्शन 55 धारा 55। आइए देखते हैं धारा 55 क्या कहता है। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस
दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। सेक्शन 55A यानी धारा 55A। आइए देखते हैं धारा 55A क्या कहता है। समुचित सरकार की परिभाषा। धारा 54 और 55 में समुचित सरकार पद से ए यानी का उन मामलों में केंद्र सरकार अभिप्रेत है जिनमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या ऐसे विषय से जिस पर संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार है संबंधित किसी विधि में विरुद्ध अपराध के लिए, तथा खा उन मामलों में उस राज्य की सरकार जिसके अंदर अपराधी दंडाधिष्ट हुआ है अभिप्रेत है, जहां की दंडादेश चाहे मृत्यु का हो या नहीं, ऐसे विषय से जिस पर राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार है संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए। धारा 56 में कुछ नहीं है। धारा 57 दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। धारा 58 यानी सेक्शन 58 कुछ नहीं है। धारा 59 यानी धारा 59 कुछ नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे धारा 60 से लेके धारा 75 तक यानी 60 से लेके 75 तक। अगले वीडियो में देखते रहिएगा। हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट केके। हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट केके। दोस्तों, अभी तक हमने आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता का धारा 1 से लेके धारा 33 तक देखा गया। अब धारा 34 यानी सेक्शन 34। आइए देखते हैं धारा 34 क्या कहता है। धारा 34 सेक्शन 34। धारा 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। सेक्शन 35। आइए देखते हैं धारा 35 क्या कहता है। धारा 35 सेक्शन 35। जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। आइए देखते हैं धारा 36 सेक्शन 36। आइए देखते हैं धारा 36 क्या कहता है। अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। दृष्टांत का अंशतः या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके
और अंशतः या को पीटकर शासय या के मृत्यु कारित करता है, का ने हत्या की है। आइए देखते हैं धारा 37 यानी धारा 37। धारा 37 धारा 37। आइए देखते हैं धारा 37 क्या कहता है। किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में शासय सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। दृष्टांत: का और खा पृथक पृथक रूप से और विभिन्न समयों पर या को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। का और खा या की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार या को विष देते हैं, या इस प्रकार दी गई विष की मात्राओं को प्रभाव से मर जाता है, या इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। यहाँ का और खा हत्या करने में शासक सहयोग करते हैं, और क्योंकि उनमें से हर एक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है, वो दोनों इस अपराध के दोषी हैं, यद्यपि उनके कार्य पृथक पृथक हैं। बी यानी खा। उदाहरण: खा। का और खा संयुक्त जेलर हैं और अपनी उस हैसियत में वे एक कैदी या का बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं। या को दिए जाने के प्रयोजन से जो भोजन का और खा को दिया जाता है, वह भोजन इस आशय से कि या की मृत्यु कारित कर दी जाए, हर एक अपनी हाजिरी के काल में या को देने का लोभ करके वह परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानते हुए सहयोग करते हैं, या भूख से मर जाता है। का और खा दोनों या की हत्या के दोषी हैं। गा। एक जेलर का एक कैदी या का संरक्षण भार रखता है। का या की मृत्यु कारित करने के आशय से या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है, जिसके परिणाम स्वरूप या की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, किंतु यह क्षुधा पीड़ा उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। का अपने पद से च्युत कर दिया जाता है और खा उसका उत्तरवर्ती होता है। का से दुस्संधि या सहयोग किए बिना खा यह जानते हुए कि ऐसा करने से संभाव्य है कि वह या की मृत्यु कारित कर दे, या को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है, या भूख से मर जाता है। खा हत्या का दोषी है, किंतु का ने खा से सहयोग नहीं किया, इसलिए का हत्या करने के प्रयत्न का ही दोषी होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे सेक्शन 38 धारा 38 से धारा 52 तक। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग 511 तक पहुंचेंगे। आप लोग इसे देखते रहिएगा। मैं हर इंसान के दिल में रहता हूँ। उठो किस्मत, उठो पुत्र, उठो। तुम्हारे पास सोने का टाइम नहीं है, अभी तुम्हें बहुत काम करना है। वापस भी तो आना